ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वती पति हर हर महादेव श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाशपति। नारायण नारायण नारायण। हरिओम 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 हरिओम। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुने। सुनने का ही पुण्य मिलता है, उसी का पूरा फल मिलता है। जितना पढ़ने का होता है उससे दुगना जो कई गुना जो सुनने से भी फल मिलता है। मुझसे जो भी त्रुटि होगी उसे माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगी, सही पढ़ूँगी। और माँ भगवती का आप लोग को ढेर सारा आशीर्वाद बना रहे। 13वां अध्याय है राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें सुनाया है, जिसने इस संसार को धारण कर रखा है। वो देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या प्रदान करते, उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकी जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे और आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के छिन जाने से दुखी होकर तत्काल ही वो राजा तप करने चला गया। वो वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी को सूक्त का जप करने लगा। फिर राता तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन में मन लगाकर एकाग्रचित होकर माँ भगवती देवी जी की पूजा आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रक्त का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष प्रयत्न आराधना करते रहे। तब संसार को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए। तब राजा चंडिका देवी से बोले, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वो मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो मन संसार से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार के अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिन बाद तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर मृत्यु के पश्चात सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मन होंगे। वे हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई से प्रसन्न होकर देवी जी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी ने वरदान पाकर राजा सूरत और सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। देवी सूक्तम। देवी भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयाग आदि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सामुद ज्ञान रूपा मैं ही हूँ।
यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीव में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भाव से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वो प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ तथा इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में पृष्ठ होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जलवायु की भांति प्रतीत होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ, यही तो मेरी महिमा है। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। फिर सिद्धि कुंज का स्रोत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूसा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हंग संग नंग संग फट स्वा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूसा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हंग संग नंग संग फट स्वा। कुंज का स्रोत श्री स्वरूपिणी मधुकेटभ नाशिनी महिषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एक रूप से जगत के ऊपर रिंग रूप से पालन, क्लिंग रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ऐं स्वरूप से भक्त को अभिष्ट वर देने वाली, विचय रूप से भय प्रदान करने वाली, नवाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा को नमस्कार है। धांग धींग धूंग स्वरूप धूर्जटी शंकर की पत्नी, वांग वींग ऊंग वाग्वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी, क्रांग क्रीं क्रों रूपिणी कालिका देवी, शांग शिंग शुंग स्वरूपिणी शांति देवी, आप मेरा कल्याण करें। हुं हुं स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जंग 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 रूपिणी जमुनानी देवी, भ्रांग भ्रिंग भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंक अंक चंग टंग टंग से कुरकुरु स्वादक पाठ करें। पांग पिंग पुंग स्वरूपिणी पार्वती, पुणा खांग खिंग खूं रूपिणी खेचरी एवं मलांग मलिंग लोंग मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा शांग सिंह शुंग स्वरूपिणी शांति स्वांग सिंह शुंग स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि है देवी मुझे प्राप्त। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। ओम नमो पार्वती।